दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। टीजीटी पीएचडी कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज का यह चौथा अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, किसे वर्ष 2025 के पद्मश्री बाबा योगेंद्र कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसके 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से इसको अपनी OMR सीट पर इसको टिक करिए और कौन सा आंसर होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। अगला प्रश्न है, मानवीय पीड़ा, क्रूरता और निराशा का चित्रण किस कला शैली में हुआ है? प्रभाववाद, घनवाद या अभिव्यंजनावाद में या फिर अति यथार्थवाद? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है कि किताब ए नौरस दक्खनी हिंदी गीत काव्य है, इसके लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अगला प्रश्न है, नोत्रे देम द पेरिस का चर्च किस कला शैली की प्रतिनिधि इमारत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रेंच गोथिक। अगला प्रश्न है, निम्न समकालीन कलाकारों में किसके चित्रों में अति यथार्थवादी तत्व देखे जा सकते हैं? तो मंजित बाबा, रणवीर सिंह बिष्ट, KS कुलकर्णी, ज्योति भट्ट। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, मंजित बाबा सही है। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने 1996 में अपनी दूसरी शाखा कहाँ स्थापित की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, बलेरिना मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एडगार डेगास के द्वारा। अगला प्रश्न है कि उनके अनुसार कला का उद्देश्य सभी मनुष्यों को एक सूत्र में बांधना है। यह कथन किस दार्शनिक के लिए कहा गया है? तो इसके 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लियो टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न है, कला के लिए सिद्धांत का विरोध किस विचारक ने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, I.A. रिचर्ड। 10वां क्वेश्चन है, कृति लिहुक का कलाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्सेल डुचैप। 11वां प्रश्न है, ब्लू राइडर ग्रुप का नाम किस चित्रकार के चित्र के आधार पर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैंडेस्की। 12वां प्रश्न है, मोनालिसा कलाकृति की अनुकृति किस कलाकार द्वारा की गई? तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मार्सेल ड्यूचैप। 13वां प्रश्न है कि ग्राफिक्स के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है? तो 13वें क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, कोरेल ड्रा। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान्य प्रतीक है? तो दिए गए 4 ऑप्शन जो प्रतीक हैं वो हैं, उनमें से सही है ऑप्शन बी, सांप।
15वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति रोंदा की है? तो रोंदा की कृति है ऑप्शन सी, द थिंकर। 16वां प्रश्न है कि ठंडा से गर्म रंगों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो दिए गए ऑप्शन में सही क्रम कौन सा है? तो वो है ऑप्शन सी, नीला, हरा, सिंदूरी, लाल। ये सही क्रम है। अगला प्रश्न है कि किस माध्यम में डार्क से लाइट तरीका अपनाते हैं? तो 17 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑयल कलर। 18वां प्रश्न है कि कोलाज पेंटिंग क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बिना कलर के उपयोग में बनी पेंटिंग के लिए। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी प्रतिमा बनी है। तो ये किस चीज की बनी है? यह है ऑप्शन सी, कांसे की बनी। भारतीय चित्रकला के चित्र सडंग के सही क्रम का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। अगला प्रश्न है हिम्मत शाह ने कहां से शिक्षा प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, MS यूनिवर्सिटी। 22वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अंजनी रेड्डी। अगला प्रश्न है कि किसने भारत में इंटेलियो छापा चित्रण आरंभ किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बार्थोलोमे। अगला प्रश्न है कौन एक छापाकार नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी सही है, यानी कि राजा रवि वर्मा छापाकार नहीं थे, वे पेंटर थे। 25वां प्रश्न है कि चौर पंचासी का चित्रित पांडुलिपि किस शैली में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूर्व मेवाड़ शैली की। अगला प्रश्न है कि किस चित्रकार ने दक्षिण में देशज प्रवृत्ति आरंभ की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, KCS पडिक्कर। अगला प्रश्न है मंदिर वास्तुकला पर मध्यकालीन उड़िया संस्कृति ग्रंथ का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिल्प प्रकाश। 28वां क्वेश्चन है द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू आइकानोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, JN बनर्जी। अगला प्रश्न है कि भीम की चौरी जो गुप्तकालीन मंदिर है कहां पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दारा मुकुंदारा कोटा। 30वां क्वेश्चन है कि मशहूर विज्ञापन मोलिन राग को किसने रूपाकारित किया, किसने बनाया? तो इसके सही उत्तर है ऑप्शन ए, तुलुज लोत्रिक। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक टैगलाइन के रूप में जाना जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी, पंच लाइन को टैगलाइन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि 1913 ईस्वी में साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था?
तो इसका सही उत्तर है दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध की मूर्ति भारत में कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अजंता और कुशीनगर दोनों जगह विशालकाय महापरिनिर्वाण की अवस्था में बुद्ध की मूर्ति। अगला प्रश्न है कि एंडी वरहोल किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पॉप कला। बैकुंठ विष्णु को समर्पित मंदिर है। तो दिए गए ऑप्शन में जो मंदिर वैकुंठ विष्णु को समर्पित है वो है ऑप्शन ए लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। अगला प्रश्न है गांधार कला का संबंध निम्न में से किससे है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी इंडो ग्रीक आर्ट। अगला प्रश्न है विष्णु प्रतिमा लक्षण में गदा को निम्नलिखित में से किस रूप में दर्शाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महिला साथी के रूप में। 38वां प्रश्न है टाइगर इन मून लाइट नाइट जो कि 1978 ईस्वी का है किस कलाकार की कृति है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जोगेन चौधरी। रंग के गुणधर्म हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी यानी कि रंग का गुणधर्म रंगत भी है मान भी है तीव्रता भी है। 40वां प्रश्न है कि कालीघाट चित्रकला का केंद्र था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कलकत्ता। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन भारतीय लघु चित्रकला में प्रयुक्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लाइम प्लास्टर। वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीकी बस्तर के घारों से सीखी। इसमें दिए गए जो ऑप्शन है उसमें सही है ऑप्शन सी मीरा मुखर्जी। 43वां क्वेश्चन है कि ललित कला का तर्क संगत वर्गीकरण किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हेगल ने। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा निम्न में से कहां से हैं। तो इसका सही उत्तर है कि वे ऑप्शन बी भरूच में है। बाइसिकल व्हील निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है। तो ये है ऑप्शन बी मार्शल ड्यूनचैप। अगला प्रश्न है कि बौद्ध प्रतिमा लक्षण निम्न में से किसे दर्शाती है। यह है ऑप्शन सी बुद्ध की पौराणिक संकल्पनाएं। बाउहोस मूवमेंट के साथ आधुनिक डिजाइनिंग पर निम्न में से किस आर्ट मूवमेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आर्ट नूवो। अगला प्रश्न है कि किशनगढ़ चित्रकला के महान कलाकार कौन थे। तो वो थे ऑप्शन बी निहाल चंद। स्फुमातो किसकी तकनीक है। तो ये तकनीक है ऑप्शन ए चित्रकारी की।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके सहयोग से भारत में ऑलियोग्राफी प्रिंटिंग तकनीक की शुरुआत हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जर्मनी। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति कलाएं किस पत्थर पर बनाई गई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रेसिस्ट। लोथल किस रूप में प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन सी, हड़प्पा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रचनात्मक विज्ञापन के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्षतम सम्मान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हॉल ऑफ फेम पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कलमकारी कला का एक प्रकार नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा कलमकारी का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कांचीपुरम। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, के जी सुब्रमण्यम। प्रसिद्ध चित्र यथा स्वानुभाव एवं जीवन का के चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार हैं ऑप्शन डी, आर बी साखलकर। अगला प्रश्न है भरतपुर के किस क्षेत्र से मौर्यकालीन यक्ष मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नूह। संपूर्ण चित्रसूत को कितने अध्यायों में विभक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन डी, 9। अगला प्रश्न है नाइट ऑफ निशापुर पेंटिंग किसकी है? तो ये पेंटिंग है ऑप्शन ए, अब्दुल रहमान चुगतई की। वेदों में उल्लिखित शब्द श्री, अप्स, चारु, चित्त किसके पर्याय हैं? इसका प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौंदर्य के। अगला प्रश्न है कि कौन से चित्रकार मयूर, कौवे और पक्षियों के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवकी नंदन शर्मा। अजंता के प्रारंभिक चित्रों का संबंध किस शताब्दी से है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द्वितीय शती ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है निम्न में से चरम पुनरुत्थान का चित्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सैंड्रो बॉटिसेली। अगला प्रश्न है राजस्थान शैली की विभिन्न चित्र विधियां पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो वो है ऑप्शन ए, नाथूलाल वर्मा। जिगरत क्या है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पूजा गृह तथा ज्योतिष विज्ञान, कला और शिल्प इत्यादि की शिक्षा देने का स्थान। अगला प्रश्न है यशोधर पंडित की कामसूत्र पर की गई टीका का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जय मंगला। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अल्टामीरा। लाल रंग का पूरक रंग कौन सा है? तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हरा रंग। पाल शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं?
तो कौन से स्थान पाल शैली के रहे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बंगाल, बिहार एवं नेपाल। ये पाल शैली के प्रमुख केंद्र रहे। 70वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा में कौन सी गुफाएं विद्यमान हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जोगीमारा। वीर रस का स्थायी भाव है, क्या कौन सा सही होगा? तो ये होगा उत्साह, ऑप्शन डी। किस विद्वान ने अनुमितिवाद का सिद्धांत दिया है? ऑप्शन डी, संकुक। अगला प्रश्न है, आखेट विषय से संबंधित चित्रों के लिए पहचानी जाने वाली लघु चित्र शैली कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोटा शैली। ललित कला में सम्मिलित नहीं है, दिए गए जो 4 ऑप्शन है उसमें कौन ललित कला में सम्मिलित नहीं है? तो यह है ऑप्शन ए, आभूषण कला। अगला है, मणिकुट्टम चित्र क्या है? रंगीन कांच से बने चित्र, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुड्य शब्द का अर्थ है? सही उत्तर होगा दीवार पर प्लास्टर लगाना, यानी ऑप्शन सी, दीवार पर प्लास्टर लगाना। अगला प्रश्न है कि चित्र पार्थ सारथी के चित्रकार हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए, कृपाल सिंह शेखावत। बादामी गुफा के चित्र किन मतों से संबंधित हैं? तो यह है ऑप्शन सी, जैन ब्राह्मण संप्रदाय से। अगला प्रश्न है कि बाघ गुफा की प्रतिलिपियां कहाँ सुरक्षित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्वालियर में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किन गुफाओं में चित्रित है? तो ये है ऑप्शन बी, 16वीं गुफा में। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी पशु पक्षी के चित्र, युद्ध और आखेट के चित्र भी बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल रंग का। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो यह है ऑप्शन बी, कांसा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अनजान थे? कि वे लोहे से अनजान थे, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लाल रंग का। सिंधुवासी किस आभूषण का प्रयोग नहीं करते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, निस्क। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ निर्मित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला प्रश्न है कि सित्तन वासल की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। मार विजय का श्रेष्ठ चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहली गुफा। बौद्ध धर्म में पद्मपाणि कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोधिसत्व। अगला प्रश्न है कि पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? तो ये है सी ऑप्शन आनंद कुमार स्वामी ने। अगला प्रश्न है कि भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? तो ये थे ऑप्शन सी पाल शैली के शासकों ने। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनी? तो ये थी ऑप्शन सी कागज पर। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? तो ये हुई ऑप्शन डी उत्तर मध्य काल से। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? यह है अपभ्रंश शैली की, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश या जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? तो यह है ऑप्शन बी निशीथ चूर्ण। अगला प्रश्न है चौर पंचशिखा के रचनाकार हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिल्हड़। ढोला मारू विषयक चित्र किससे संबंधित हैं? उत्तर होगा ऑप्शन सी मेवाड़ शैली की यह कला है। अगला प्रश्न है फड़ संबंधित हैं? तो इसका संबंध है ऑप्शन ए राजस्थानी लोक कला से। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह है ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है कि मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो ये थे ऑप्शन डी अकबर। जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार मानता था? तो जहांगीर मानता था ऑप्शन सी अबुल हसन को सबसे अच्छा चित्रकार मानता था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है? सी अयार ए दानिश। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो यह है ऑप्शन बी अकबर के समय में ये दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है कि प्रांतीय मुगल शैली चित्रकला किसके शासनकाल में विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी औरंगजेब के शासनकाल में। कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन किसकी चित्रकारी है? तो ये चित्र बनाया था ऑप्शन ए मिस्किन ने। बीजापुर गोलकुंडा लघुचित्र शैली को किस नाम से जानते हैं? तो यह है ऑप्शन डी दक्कन शैली के नाम से। चित्रकार मानकू ने किस ग्रंथ को चित्रित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गीत गोविंद। चित्रकार नैनसुख और मानकू का किस परंपरागत शैली से संबंध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुलेर शैली। अगले प्रश्न की लोक कला पर आधारित शैली है? ऑप्शन ए बसोली। अगला प्रश्न है पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन किस शैली में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बसोहली शैली में। बसोहली शैली के हाशिए किस प्रकार के बनाए गए हैं? ऑप्शन सी गहरे लाल रंग तथा पीले रंग की पट्टियोंदार। अगला प्रश्न है 1790 ईस्वी में निर्मित पहाड़ी शैली यानी कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्र उखल बंधन कहाँ सुरक्षित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है।
अगला प्रश्न है, बाजार शैली में बने पोस्ट कार्ड साइज के चित्रों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिरका। कालीघाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पटुआ चित्रकार। स्वर्गीय राय कृष्णदास ने किस शैली को फिरंगी शैली कहा है? तो उन्होंने कहा था ऑप्शन ए, कंपनी शैली को। भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की? तो ये थे ऑप्शन डी, राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा द्वारा निर्मित चित्र शीर्षक चांदनी रात में महिला निम्नलिखित में से कहां पर संग्रहित है? तो ये है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली में। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे? ऑप्शन ए, ई.बी. हैवेल। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असित कुमार हल्दर ने। आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? तो इसका सही उत्तर है A.N. टैगोर, यानी अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणिकर निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, यानी 125वां प्रश्न है, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग किसका ग्रंथ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ई.बी. हैवेल का। तो ये थे कुल 125 प्रश्न जिनके उत्तर भी हम बताते हुए चल रहे थे। हालांकि वो ज़्यादा अच्छा तरीका है कि आप सारे प्रश्नों को OMR शीट पर सॉल्व करें और उसके बाद लास्ट में देखें, चेक करें कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। प्रश्नों को पहले सुने और देखें, समझें और फिर उसका उत्तर दें, उसके बाद लास्ट में मिलाएं, वो ज़्यादा अच्छा तरीका है, बजाय इसके कि हर प्रश्न को पढ़ा जाए उसका आंसर तुरंत बताया जाए। फिलहाल ये वीडियो इसी प्रकार का रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।